नमस्कार, एपीएन सुपरफास्ट में आप सभी का स्वागत। आपके साथ मैं हूं किरण। कुछ और बड़ी खबरों पर नजर डालें। गोड्डा में बेसिक शिक्षा विभाग का एक से बढ़कर एक फर्जीवाड़ा सामने आने से लोग दंग। विद्यालय से लेकर के वित्त एवं लेखा विभाग ने एक अध्यापिका को बिना विद्यालय गए ही लाखों रुपए का वेतन डकाट लिया। मामला खुलने पर विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। 21 दिसंबर को नियुक्ति शिक्षिका इंदु बाला 11 महीने बीतने के बावजूद विद्यालय को शक्ल तक नहीं दिखा पाई। आरोप है कि इंदु बाला बिना विद्यालय गए ही अब तक 2,19,000 रुपए का वेतन भी ले चुके हैं। इस मामले में बीएसए का कहना है कि जांच जारी है। सूचना मिली कि ओजिरगंज में एक प्राइमरी स्कूल हतवा है, जहाँ पे एक महिला शिक्षिका की नियुक्ति है, लेकिन अटेंडेंस रजिस्टर में उसका नाम नहीं है तथा उसका वेतन ड्रा हुआ है। मैंने अपने खंड शिक्षा अधिकारी हेडक्वार्टर को भेजा, उसका रजिस्टर मंगाया और वेतन आहरण की स्थिति जानी, तो दोनों बातें सच साबित हुई हैं। समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव ने चुनाव से पहले एक अहम फैसला लिया है। उन्होंने 5 जिलों की जिला कमेटियों को रद्द कर दिया है, जिनमें मऊ, जालौन, बागपत, मुजफ्फरनगर शामिल है। इन सभी जिलों के नए जिलाध्यक्ष बनाए गए हैं। बहरहाल सपा परिवार में चल रही तकरार खत्म हो गई है, लेकिन शिवपाल अपने अंदाज में आ चुके हैं। उन्होंने एक अहम फैसले में 5 जिलों के जिला अध्यक्ष को बदल दिया है। शिवपाल ने फतेहपुर में रामशरण यादव, बागपत में रजुद्दीन एडवोकेट, जालौन में वीरपाल यादव, मऊ में शैलेंद्र उर्फ साधु यादव, मुजफ्फरनगर में इलम सिंह गुजर को जिलाध्यक्ष बनाया है, जबकि मुजफ्फरनगर में वसी अंसारी को जिला महासचिव बनाया गया। यूपी में आगामी विधानसभा चुनाव में जीत का डंका बजाने के लिए कांग्रेस हर रणनीति तैयार कर रही है। 27 साल से पड़ी जीत के सूखे को अब विधानसभा चुनाव में दूर करना चाहती है। इसी सिलसिले में अब कांग्रेस की नजरें दलित वोटर्स पर। कांग्रेस आज दलित सम्मेलन का आयोजन करेगी और इसके बाद यूपी की सभी रिजर्व विधानसभा सीटों का भी दौरा करेगी। इसके लिए कांग्रेस ने 85 टीमें बनाई हैं और ये टीमें आज से आरक्षित सीटों वाले क्षेत्रों का दौरा करेंगी। लखनऊ में 12वीं के छात्र ने अपने पिता की लाइसेंसी रिवॉल्वर से खुद को गोली मार करके आत्महत्या कर ली है। छात्र के परिजनों ने स्कूल के प्रिंसिपल पर प्रताड़ना का आरोप लगाया। मृतक छात्र के पिता पुलिस विभाग में तैनात है। छात्र की मौत के बाद से परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। इंसान की जान कितनी सस्ती हो गई है, ये देखने को मिला उत्तर प्रदेश के बांदा में, जहां मात्र 10 रुपए के लिए टैक्सी ड्राइवर को पीट कर मौत के घाट उतार दिया गया है। ड्राइवर की गलती सिर्फ इतनी थी कि उसने अपने रुपए आरोपियों से मांगे थे। मामला बदौसा थाना क्षेत्र गर्गपुर गांव के पास का है। तीनों आरोपियों ने टैक्सी ड्राइवर मुन्ना को इतना पीटा कि उसकी मौके पर ही मौत हो गई है। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। मृतक के परिजनों की तहरीर पर तीनों आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, तो वहीं एक आरोपी की तलाश पुलिस सरगर्मी से कर रही है। शिवमोहन यादव चकलापुर के रहने वाले हैं। ये ऑटो से बदौसा से चंदौर की तरफ जा रहे थे सवारी लेके। सवारी गर्गपुर में रुकी और किराए को लेकर विवाद हुआ। कम पैसा देने को लेकर 10 रुपया संभवतः कम दे रहा था और उसी बात पे कहासुनी और मारपीट हुई, जिससे मुन्ना की रुड़की में देर शाम पुलिस अधिकारियों की टीम के साथ पंजाब पुलिस ने सभी पार्कों में सफेद रंग की होंडा सिटी कार को तलाश लिया है। इस दौरान पार्क में कई दिन से खड़ी कारों की भी जांच की गई है। पार्किंग में लगे तमाम सीसीटीवी कैमरों को भी खंगाला जा रहा है। दरअसल 30 नवंबर की देर शाम मोहम्मदपुर झाल से संदिग्ध मिला था और जिसमें पंजाब पुलिस की 3 वर्दियां बरामद हुई थी।
बीजेपी की सत्ता परिवर्तन यात्रा कुमाऊं में 7 दिसंबर को संपन्न हो जाएगी। बता दें आपको कि संभाग की ये यात्रा 15 नवंबर को जसपुर से शुरू हुई थी। परिवर्तन यात्रा के समापन के लिए बीजेपी हल्द्वानी में एक बड़ी रैली करने जा रही है। पंजाब के अमृतसर में आयोजित हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस की शुरुआत हो गई है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी के साथ हार्ट ऑफ एशिया का औपचारिक शुभारंभ करेंगे। सम्मेलन के लिए एशिया में शांति और आपसी सहयोग के साथ अफगानिस्तान की हालत प्रमुख मुद्दे होंगे। आतंकवाद की समस्या भी सम्मेलन में मुख्य रूप से उठेगी। माना जा रहा है कि अफगानिस्तान के साथ मिलकर के भारत आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान को घेरेगा। पाकिस्तान के दल का नेतृत्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के विदेश मामलों के जानकार सलाहकार सरताज अजीज कर रहे हैं। सरताज कल रात ही अमृतसर पहुंच चुके हैं। भारत, चीन, रूस, ईरान, पाकिस्तान समेत 14 देशों के वरिष्ठ अधिकारी इसमें हिस्सा ले रहे हैं। वहीं 17 सहयोगी देशों के प्रतिनिधि भी शिरकत कर रहे हैं। Terrorism is a relevant forum in every forum because it's an international phenomenon now, and the whole world should come together to fight terrorism. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आर्ट ऑफ एशिया सम्मेलन में भाग लेने आए पाकिस्तान के पीएम नवाज शरीफ के विदेश मामलों के सलाहकार सरताज अजीज की शनिवार रात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात हुई है। डिनर पर दोनों नेताओं ने हाथ मिलाया है, लेकिन बताया जा रहा है कि अलग से कोई बातचीत नहीं हुई है। लेकिन भारत पाकिस्तान के बीच तनाव को देखते हुए पीएम मोदी और सरताज अजीज का हाथ मिलाना भी काफी अहम माना जा रहा है। हालांकि नगरोटा और उरी हमले को देखते हुए बातचीत की उम्मीद कम है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता विकास स्वरूप ने पिछले दिनों कहा था कि हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस से अलग पाकिस्तान से बातचीत नहीं होगी। संयुक्त राष्ट्र, सार्क, ब्रिक्स, बिम्स्टेक के बाद हार्ट ऑफ एशिया सम्मेलन बेहद अहम माना जा रहा है कि भारत इस कॉन्फ्रेंस के जरिए एक बार फिर पाकिस्तान को सीमा पर आतंकवाद के लिए कड़ा जवाब दे सकता है। पक्ष में थे तो ये कहते रहे और आतंक। सरताज अजीज के भारत दौरे को लेकर के कांग्रेस ने पाकिस्तान पर निशाना साधा। कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने कहा कि आतंकवाद और वार्ता दोनों साथ साथ नहीं हो सकती। साल तक जब ये लोग विपक्ष में थे तो ये कहते रहे और आतंकवाद और बातचीत साथ साथ नहीं चल सकती। तो इनसे ये सवाल पूछा जाना चाहिए कि क्या सरताज अजीज साहब को इन्होंने अमृतसर आमंत्रित किया है अमृतसरी कुलचे खिलाने के लिए कि बिरयानी खिलाने के लिए। केंद्र की इनकम डिक्लेरेशन स्कीम यानी कि आईडीएस के तहत 13,860 करोड़ रुपए की अघोषित आय का खुलासा करने वाले गुजरात के व्यवसायी महेश शाह को आयकर विभाग ने हिरासत में ले लिया है। इसके ठीक पहले वो मीडिया के सामने आए थे और उन्होंने ये दावा किया था कि उन्होंने कमीशन के लालच में कुछ लोगों के कहने पर पैसों का खुलासा किया था। शाह ने कहा कि वो आईटी अधिकारियों के सामने लोगों के नाम बताएंगे। उन्होंने कहा कि जिनके पैसों का खुलासा आईडीएस के तहत हुआ वो अंतिम वक्त में पीछे हट गए, इसलिए वो टैक्स की पहली किश्त नहीं भर पाया। हालांकि शाह ने माना कि उन्होंने गलती की है और जल्द ही सारी बातों का खुलासा करेंगे। इनकम टैक्स विभाग ने शाह के घर और उनके सीए के ऑफिस और घर पर 29 नवंबर से 1 दिसंबर तक जांच की थी। Mr. Shah had come to the income tax office. His statement was recorded, although only partially, and during the interrogation he was provided adequate rest. Looking to his medical condition, he was provided food, and as per his request, the statement was temporarily concluded and which will resume maybe tomorrow. And further, please, I cannot reveal any further details because the investigations are in progress. इधर पश्चिम बंगाल में एटीएम की कतार में लगे एक शख्स की दिल का दौरा पड़ने से मौके पर ही मौत हो गई है। हालांकि कतार में लगे अन्य लोगों में से किसी ने भी दर्द से तड़प रहे इस शख्स को उस वक्त अस्पताल पहुंचाने या उसकी मदद करने की जहमत नहीं उठाई। सभी एटीएम से पैसे निकालने के लिए अपनी बारी का ऐसे इंतजार करते रहे मानो वहां कुछ हुआ ही ना हो।
घटना कोलकाता से 60 किलोमीटर दूर बैंटल में शनिवार सुबह हुई है। मृत 53 वर्षीय शख्स का नाम कलोल रे चौधरी है और जो राज्य सरकार के कर्मचारी थे वो कृच बिहार में लैंड रेवेन्यू ऑफिस में काम करते थे। चौधरी एटीएम के नजदीक 30 मिनट तक दर्द से तड़पते रहे। जब तक उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया उनकी मौत हो चुकी थी। उनके परिवार ने मौके पर मौजूद लोगों पर अनदेखी का आरोप लगाया और कहा कि चौधरी बच जाते अगर उन्हें वक्त पर अस्पताल पहुंचाया जाता। 8 a.m. in the morning, we all received the news suddenly that he was senseless lying in a Bandel station. So my father, congratulating his brother, rushed quickly to the Bandel station just to find him dead. We had sincerely hoped that we didn't find out the reason as why he was dead, but when just people realizing the importance of money before saving a life, we were all. आज नौसेना दिवस है और इस मौके पर दिल्ली की अमर जवान ज्योति पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई है, जिसमें देश के तीनों सेनाओं के प्रमुखों ने हिस्सा लिया है। 1934 में रॉयल इंडियन नेवी की स्थापना हुई थी और 1950 में गणतंत्र लागू होते ही भारतीय नौसेना ने रॉयल नाम को त्याग दिया था। 1971 में पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध जीतने में भारतीय नौसेना ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। आज कोलकाता के फेमस साउथ सिटी मॉल में आग लग गई है। ये आग मॉल के फाउड कोर्ट में लगी है। आग लगने की सूचना के बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची, जिसके बाद आग पर काबू पाया गया है। ये आग कैसे लगी इसकी अभी तक जानकारी नहीं मिल पाई है। राजधानी में चल रहा लखनऊ महोत्सव अव्यवस्था की भेंट चढ़ता नजर आ रहा है। अभी 2 दिन पहले ही महोत्सव में आग लगने की घटना हुई थी, तो वहीं महोत्सव में शनिवार को एक बार फिर से आग लग गई है। गनीमत रही कि चमड़े और कपड़े के स्टॉल में लगी आग पर जल्द ही दमकल कर्मियों ने काबू पा लिया। शुरुआती जांच में शॉर्ट सर्किट आग की वजह बताई जा रही है। उत्तर भारत में कोहरे की वजह से आज भी लोगों को दो चार होना पड़ रहा है। सड़कों पर गाड़ियां रेंग रेंग कर चल रही है, लेकिन तापमान गिरने से दिल्ली वालों को ठंड के डबल अटैक का सामना करना पड़ रहा है। ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। कोहरे का कहर बदस्तूर जारी है। गुजरात के सूरत में कोहरे के असर से कई ट्रेनें देरी से चल रही हैं, तो वहीं आम यात्रियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। यात्री घंटों स्टेशन पर इंतजार में है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में बाघिर ने 4 शव को जन्म दिया है, जिनमें से एक की मौत हो गई है, वहीं 3 स्वस्थ हैं। इन नए मेहमानों को चिड़ियाघर में लोग देखने के लिए आ रहे हैं। अभिनेता अक्षय कुमार ने अपनी बहुप्रतीक्षित फिल्म जॉली LLB 2 की पहली झलकी जारी कर दी है। अक्षय फिल्म में वकील की भूमिका में नजर आएंगे। उन्होंने शुक्रवार को ट्विटर और फेसबुक पर फिल्म का फर्स्ट लुक जारी किया है। अक्षय इसमें काली पैंट और सफेद शर्ट पहने हुए हैं। खाने का डिब्बा लिए एक स्कूटर चलाते नजर आ रहे हैं। अक्षय ने इस तस्वीर के साथ लिखा है कि और जैसा कि मैंने वादा किया था, जॉली LLB 2 की पहली झलकी पेश है। 10 फरवरी 2017 को इस जॉली गुड फेलो से मिलने के लिए तैयार हो जाएगी। बॉलीवुड अभिनेता ऋतिक रोशन और यामी गौतम स्टारर फिल्म काबिल अब 26 जनवरी के बजाय एक दिन पहले यानी कि 25 जनवरी को रिलीज होगी। काबिल पहले 26 जनवरी को शाहरुख खान की फिल्म रईस से भिड़ने वाली थी। फिल्म के निर्माताओं ने घोषणा की है कि काबिल तय रिलीज से एक दिन पहले 25 जनवरी की शाम को रिलीज होगी। अभिनेता शाहिद कपूर और उनकी पत्नी मीरा राजपूत फिल्मकार करण जौहर के लोकप्रिय टॉक शो कॉफी विद करण के 5वें सीजन में साथ नजर आने वाले हैं। शाहिद ने ये एपिसोड शूट कर लिया है और फिल्म के सेट से पत्नी के साथ अपनी पहली फोटो शेयर की है। ये पहली बार होगा जब दोनों किसी टेलीविजन चैनल पर एक साथ नजर आएंगे। शाहिद और मीरा पिछले साल दिल्ली में शादी के बंधन में बंधे थे और दोनों ने सितंबर में एक बेटी को जन्म दिया था। अकीरा और फोर्स 2 जैसी एक्शन फिल्मों का हिस्सा रही सोनाक्षी अब काफी दबंग हो गई हैं। इस दबंग गर्ल ने कहा कि फोर्स 3 उनके बिना नहीं बनेगी। एक के बाद एक एक्शन फिल्मों के लिए वाहवाही लूट रही सोनाक्षी का कहना है कि उन्होंने फोर्स 3 के निर्माताओं से उन्हें ही फिल्म में लेने के लिए कहा है। अभिनेत्री सनी लियोन ने इंटरनेट पर सर्च की जाने वाली नामी
पर्सनालिटीज की लिस्ट में लगातार 5वें साल पहले नंबर पर आ गई हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सलमान खान तक को पीछे छोड़ दिया है और ये बात याहू इंडिया की तरफ से साल 2016 में सबसे ज्यादा सर्च किए गए लोगों के आधार पर बनी सूची से सामने आया है। इंटरनेट सर्च में सनी लियोनी को लगातार 5वें साल सबसे ज्यादा लोगों ने सर्च किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दूसरे स्थान पर, जबकि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तीसरे स्थान पर रहे। लंबे समय तक विश्व क्रिकेट पर राज करने वाली क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया का हाल बेहाल है। टेस्ट सीरीज में लगातार हार के बाद खिलाड़ियों के बीच भी तालमेल बेहतर नहीं दिख रहा। अपने ही साथी खिलाड़ी के प्रति दुर्व्यवहार के कारण ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर ग्लैन पर जुर्माना लगा दिया गया है। इस बात की घोषणा खुद टीम के कप्तान स्टीवन स्मिथ ने की है। उसेन बोल्ट को ट्रैक एवं फील्ड का साल का सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट चुन लिया गया है। उन्हें खेल की संचालन संस्था IAF के वार्षिक पुरस्कार के लिए 6ठी बार चुना गया है। ओलंपिक में महिला 10,000 मीटर में विश्व रिकॉर्ड समय के साथ स्वर्ण पदक जीतने वाली इथोपिया की अल्माज अयाना को महिला वर्ग का पुरस्कार मिला है। IAF ने यहां भव्य समारोह में कल पुरस्कार दिए हैं। एथलीट्स के अधिकारियों, खिलाड़ियों, पत्रकारों और ऑनलाइन पोल के जरिए विजेताओं का चयन किया।